हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 माय सराउंडिंग्स। चैप्टर का जो आपका नाम है वो है माय सराउंडिंग। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स। अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो हमको बहुत सारी थिंग्स दिखती हैं। आउट ऑफ दिस सम आर लिविंग एंड और नॉन लिविंग। इसमें से कुछ लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। Living and the things that surround us affect us directly or indirectly, so we should take care of the things and surround us। मतलब जो थिंग्स होती है, जो हमारे चारों ओर होती है, हमको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट करती है। इसलिए सो वी शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स दैट सराउंड अस। इसलिए हमको इसकी केयर की ज़रूरत होती है। इन आवर सराउंडिंग्स द फर्स्ट थिंग विथ विच वी कम इन कॉन्टैक्ट एवरी डे इन आवर हाउसेज। अगर हम हमारे चारों ओर देखते हैं तो द फर्स्ट थिंग विथ विच वी कम इन कॉन्टैक्ट एवरी डे, हमारे घर के चारों ओर सबसे पहली जो चीज़ होती है उसके हम रोज़ कांटेक्ट में आते हैं, रोज़ हम उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो टू टेक केयर आवर सराउंडिंग फर्स्ट, तो हमारे चारों ओर की जो चीज़ों के हम कांटेक्ट में आते हैं सबसे पहले हमको उसको साफ़ करना ज़रूरी है, उसकी केयर करना ज़रूरी है, जिसके कांटेक्ट में हम रोज़ आते हैं। तो हमारे चारों ओर का एरिया है, हमारा आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन करना हमको बहुत ज़रूरी है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउसेज, और हमारे हाउस जो है, हमारा जो घर है, उसकी भी केयर करना हमको ज़रूरी है। द हाउस विच इज क्लीन इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। मतलब जो हाउस है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इज़ लाइक बाय एवरीवन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे हाउस को ही देखेगा तो उसको हमको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सर्टन थिंग्स विच वी शुड टेक केयर इन आवर हाउसेज, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम हाउस को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। डेली स्वीप एंड मोप द फ्लोर आफ्टर डस्टिंग द हाउस, मतलब पहले हमको डस्टिंग करने के बाद रोज़ ही हमारे जो घर का फ्लोर रहता है उसको साफ़ करना है, उसको स्वीप करना है एंड मोप करना है, मतलब पोछा भी लगाना है, साफ़ भी करना है। झाड़ू लगाकर उसको रोज़ डस्टिंग करके हमको उसकी सफाई करनी है। द वेस्ट मटेरियल शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन ओनली, वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ पर डालना है, डस्टबिन में थ्रो करना है। कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना उसको सबको हमको प्रॉपर प्लेसेस पे रखना आना चाहिए, कि हमने जहाँ से उठाई है उसको प्रॉपर वहीं पर वापस से रखा जाए। डू नॉट स्पिल फूड एंड वाटर वाइल ईटिंग, मतलब जब हम खाते हैं या पानी पीते हैं तो उनको उस टाइम डू नॉट स्पिल फूड, मतलब उसको गिराना नहीं चाहिए, उसको आराम से हमको खाना चाहिए। नेवर थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट एज इट मेक द सराउंडिंग डर्टी, जो हमारा गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसको हमको स्ट्रीट में फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम स्ट्रीट में फेंक देंगे तो हमारा आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टू कीप द सराउंडिंग क्लीन वी शुड फॉलो सर्टन थिंग्स। अगर हमको हमारा सराउंडिंग क्लीन करना है तो हम बहुत सारी चीज़ें जो फॉलो कर सकते हैं। डू नॉट लेट वाटर पूल्स डेवलप इन सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों ओर जो वाटर, मतलब छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं उसमें पानी भरा जाता है, इस टाइप का वाटर पूल डेवलप ना हो। दे आर डेंजरस एज मॉस्किटोज लेग्स इन द स्टेजनेज, जो मॉस्किटो लेज रहते हैं, मच्छरों के जो अंडे रहते हैं उसके लिए डेंजरस होता है वो। जो गंदा पानी अगर उसमें भरा रहेगा तो उसमें मॉस्किटो के अंडे आ जाएंगे। एंड दिस कॉजेज लाइक मलेरिया, डिजीज़ लाइक मलेरिया, मतलब अगर उसमें मॉस्किटो के एक आ जाएंगे तो उससे मलेरिया नाम की डिसीज़ हो सकती है हमको। इसलिए हमको अगर हमारे घर के आसपास या हमारे घर के में कुछ ऐसा खाली कुछ भी ऐसी जगह हो जहाँ पर गंदा पानी भरा हो 2-3 दिन से, तो उसको हमको हटा देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। रोड्स एंड स्ट्रीट शुड बी क्लीन, हमारी जो रोड होती है और स्ट्रीट होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नेवर स्पीट इन द ओपन एज इट अट्रैक्ट फ्लाइज, हमको ओपन में थूकना नहीं चाहिए। अगर हम ओपन में थूकते हैं तो वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, फ्लाइज, जो
मक्खियाँ रहती है उसको अटैक करते हैं एंड मेक्स आवर सराउंडिंग डर्टी। अगर वो जो मक्खी है उस पर बैठती है, उस पर बैठेगी तो वो दूसरी जगह भी उस पर बैठेगी, मतलब गंदी जगह पे बैठने के बाद वो हमारी खाने वाली चीज़ों पे बैठेगी तो उसको भी वो क्या कर देगी, गंदा कर देगी, डर्टी कर देगी। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर द हाउसेज। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए हमारे हाउस के चारों ओर। एज प्लांट मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन। ये जो प्लांट होते हैं हमारी एयर को क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, साफ़ करते हैं और क्लीन भी करते हैं, साफ़ भी करते हैं। टू मेंटेन क्लीनलीनेस वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट। हमको क्लीनलीनेस के जो मेंटेन करने के लिए ये वाले जो पॉइंट्स है ये फॉलो करने चाहिए और रिमेंबर करना चाहिए कि हमको कौन से पॉइंट पता होने चाहिए। डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज आउटसाइड द हाउस इन ओपन एरियाज। गार्बेज जो है वो हमारे हाउस के आसपास का जो ओपन एरिया वहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। थ्रू द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। जो गार्बेज है वो कौन काय में डालना चाहिए, हमको कवर्ड डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। कीप द हाउस क्लीन। और हमारा जो हाउस है वो कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। When we do not take care our environment, अगर हम हमारे इन्वायरमेंट की केयर नहीं करते हैं तो इट रिज़ल्ट इन पॉल्यूशन। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, पॉल्यूशन, मतलब हमारे चारों ओर पॉल्यूशन हो जाएगा। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग। सो इसलिए हमको हमारे सराउंडिंग की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ओके, थैंक्स।